हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे थोड़ी-सी एक और कंसेप्ट पर जिससे हमारा बेसिक मैथमेटिक्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उससे। ये कंसेप्ट ये है कि आपकी जो बेसिक कैलकुलेशन है ना बच्चों, इससे क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। जिसमें जिसमें मैंने ज़्यादातर देखा है कि बच्चे गलती करते हैं। तो ये कंसेप्ट क्या है, तो इसमें हम इक्वेशन लेंगे और इक्वेशन में हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट किया किया करेंगे बच्चों। और बड़ी टिपिकल टिपिकल सी कैलकुलेशन हम देखेंगे बच्चों। मैंने देखा है कि बच्चे थोड़े से परेशान होते हैं। ठीक है, तो मैं आप देखो मैं कैसे कैसे क्वेश्चन लिखता हूँ और इसमें आप वैल्यू ऑफ एक्स निकालेंगे। देखो, ये सीरीज ये प्लेलिस्ट उन बच्चों के लिए है जो कमजोर विद्यार्थी हैं। ये उनके लिए बनाई जा रही है। ठीक है, ये बात आप समझना। ये उनके लिए नहीं है जिनके बेसिक्स पहले से ही बहुत अच्छे हैं। ये उनके लिए सीरीज है जिनका बेसिक मैथमेटिक्स हिला हुआ है, जिनके बेसिक कंसेप्ट हिले हुए हैं। तो मैथमेटिक्स तभी अच्छा चलता है जब हमारे बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे होते हैं। खैर, देखो, जैसे कि पहला मैंने लिखा बहुत ईजी सा, 3x माइनस 5 प्लस 8 माइनस 2 इज इक्वस टू 4x माइनस 5 प्लस 8x माइनस 3। कैसे करेंगे बच्चों? इसमें हमें क्या निकालनी है बच्चों? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे बच्चों x की वैल्यू फाइंड आउट हम? कि जैसे ये हमारा वेरिएबल है 3x, तो 3x को अपनी जगह पे ही रखो आप, और 4x और 8x को या तो साइड चेंज कर लीजिए, या साइड चेंज नहीं कर रहे हैं आप तो आप इन्हें पहले सॉल्व कीजिए। जैसे कि -5 और -2 माइनस का 7 बनाएगा, प्लस 8 इज इक्वस टू प्लस के 4x और प्लस के 8x प्लस के 12x और माइनस का 5 माइनस का 3 क्या बच्चों? माइनस का 8। बात को समझे बच्चों, प्लस के जो 3x हैं वो तो ज्यों का त्यों हैं, लेकिन बच्चों जब साइन एक जैसे होते हैं, ये टर्म है या कहें ये एक संख्या है, इसके सामने का साइन कैसा है? नेगेटिव। इसके सामने का साइन कैसा है बच्चों? नेगेटिव। तो बच्चों आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि एक जैसे साइन के नंबर क्या हो जाते हैं बच्चों? ऐड हो जाते हैं। -5 और -2 मिलकर क्या बनाएगा? माइनस का 7 बनाएगा, प्लस 8। ऐसे ही बच्चों प्लस का 8 और प्लस का 4x मिलके क्या बनाएंगे? 8 और 4 12x। ऐसे ही बच्चों नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे? माइनस के 8। तो एक जैसे साइन के बच्चों सदैव क्या होते हैं बच्चों? ऐड होते हैं। और एक जैसे साइन के जब ऐड होंगे तो क्या प्लस के बना लेंगे माइनस माइनस मिलके? नहीं, एक जैसे साइन के मिलकर उसी साइन के बनेंगे। अगर ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो माइनस के ही बनेंगे, अगर ये दोनों प्लस प्लस के होते तो प्लस के बनते। ठीक है, देखो बच्चों, तो 3x अपनी जगह पे है, माइनस ये जो प्लस के 12x है बच्चों, जब ये साइड चेंज करके इधर की तरफ आएगा तो लिखा जाएगा माइनस के 12x। अब अब क्या है बच्चों? -8 अपनी जगह पे है। अब माइनस के 7 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 7, प्लस के 8 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 8। ठीक है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जब कोई टर्म अपनी साइड चेंज करती है, मतलब ये इक्वल के साइन को पार करके इधर की तरफ आएगी, तो नेगेटिव टर्म क्या बन जाएगी? पॉजिटिव, और पॉजिटिव टर्म क्या बन जाएगी? नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे प्लस का 3x माइनस का 12x क्या देगा बच्चों? माइनस का 9x। प्लस का 3x माइनस का 12x क्या देगा बच्चों आपको? माइनस का 9x। यहाँ भी कोई कंफ्यूजन यदि है आपको तो एक बात आप समझें, जैसे कि कभी साइन अगर विपरीत है, एक टर्म प्लस की है, एक टर्म माइनस की है, जब साइन विपरीत होते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देवें, और बड़ी के सामने जो चिन्ह है उसी के बच्चों क्या है? बचेंगे। ठीक है, जब साइन विपरीत है तो बड़ी संख्या में से छोटी को घटा दो और बड़ी के सामने जो साइन है उसे लगा दो। अब जिनके साइन एक जैसे हैं उन्हें ऐड करो, -16 प्लस 7। अब माइनस के 9x ज्यों का त्यों, माइनस का 16 प्लस का 7 क्या देगा बच्चों? साइन विपरीत हैं। अगर साइन विपरीत हैं तो फिर क्या होगा कि भैया बड़ी संख्या में से छोटी को आप घटा दो,
और बड़ी के सामने जो चिन्ह है वही चिन्ह लगा दो। ठीक है, ठीक है। अब x इजिकल्स टू क्या होगा बच्चों कि मल्टीप्लाई वाली टर्म कहाँ जाएगी, डिवाइड में। तो -2 -9 कहाँ जाएगी बच्चों, डिवाइड में। ये मल्टीप्लाई वाली चीज कहाँ, मल्टीप्लाई वाली टर्म जो है बच्चों कहाँ जाती है, डिवाइड में। तो माइनस से माइनस गया और 9 से 9 कितनी बार, 1 टाइम। x इजिकल्स टू 1। तो ये बहुत आसान है बच्चों। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कभी भी साइन की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और लो। माइनस से माइनस कहते हैं कट जाता है, हाँ वो भी बात ठीक है, चलो कट जाता है, लेकिन एक बात और समझें बच्चों आप, जैसे कभी भी प्लस का मल्टीप्लाई आप प्लस में करते हैं तो आपको प्लस मिलता है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो आपको क्या मिलता है बच्चों, माइनस मिलता है। माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो भी माइनस मिलता है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो प्लस मिलता है। तो बच्चों जिस प्रकार साइन मल्टीप्लिकेशन में बिहेव करते हैं, जिस प्रकार साइन मल्टीप्लिकेशन में बिहेव करते हैं, उसी प्रकार साइन डिवाइड में बिहेव करते हैं। अगर इनकी जगह अगर डिवाइड का साइन हो मल्टीप्लाई की जगह, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन हो, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन हो, मल्टीप्लाई की जगह अगर डिवाइड का साइन हो बच्चों, तो साइन इसी प्रकार आप क्या करेंगे बच्चों, बिहेव करेंगे। जैसे प्लस का डिवाइड अगर आप प्लस में करेंगे, प्लस का डिवाइड अगर आप प्लस में करेंगे बच्चों तो क्या बनेगा, प्लस। ऐसे प्लस का डिवाइड आप माइनस में करेंगे, प्लस में डिवाइड करेंगे माइनस का तो माइनस बनेगा। माइनस का डिवाइड प्लस में करेंगे तो भी माइनस बनेगा। माइनस का डिवाइड माइनस में करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस। ठीक है, ये वाली बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखना। ठीक, कभी भी प्लस का 5/3 हो और ये हो माइनस, तो प्लस डिवाइडेड बाई माइनस, प्लस कहाँ है, प्लस डिवाइडेड बाई माइनस, प्लस डिवाइडेड बाई माइनस, तो क्या मिलेगा, माइनस का 5/3 ऐसे करके। अगर कोई कहे माइनस का 5 प्लस का 3 तो आप क्या लिखेंगे, माइनस का डिवाइड प्लस में, माइनस इंटू प्लस होता है ना, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो जिस प्रकार मल्टीप्लिकेशन में माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, इसी डिवाइड में माइनस डिवाइड बाई प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ये वाली बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे -5/-3 क्या होगा भैया, कि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो प्लस आता है, ऐसे ही माइनस का डिवाइड माइनस में करते हैं तो भी क्या आता है, +5/3। तो ये कटने वाला कंसेप्ट ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको ये वाली बातें समझनी है कि जिस प्रकार साइन मल्टीप्लिकेशन में बिहेव करते हैं उसी प्रकार साइन डिवाइड में बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझनी है। ठीक, चलो ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम आपसे, किन बातों की बच्चों, देखो। ठीक है, देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जैसे कि 8x-5/3 इज इक्वल्स टू 2x/5 + 1। कैसे करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इनका मकसद केवल यही है कि आपकी बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रांग हो, और इसका कोई मकसद नहीं है। और मैथमेटिक्स में ये सब बातें बड़ी मायने रखती हैं बच्चों। ठीक, तो कैसे करेंगे इसके लिए समझो आप थोड़ा सा। ठीक है, तो इसके लिए नीचे मान लो 1, फिलहाल ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो, इसके कई तरीके हैं बच्चों, तुम्हारी मर्जी है वो। तो इसके नीचे आपने क्या मान लिया, 1, तो आपने कहा भैया हम तो ऐसे करेंगे 5/3। इसके नीचे क्या, फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करने, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 बन जा 5, 1 का इसमें मल्टीप्लाई 2x प्लस 5 का इसमें मल्टीप्लाई, कैसे करते हैं बच्चों, सीधा सीधा मल्टीप्लाई यहाँ लिखेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई यहाँ लिखेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई यहाँ, 5 का 1 में करेंगे, ऐसे करके। फिर जब पूरे के डिवाइड में आ गया तब बच्चों ये इधर की तरफ जाएगा, ये जब पूरे के डिवाइड में तब बच्चों ये इधर की तरफ जाएगा। तो 5 अट्ठे 40 x, 5 का 5 में करोगे 25 बराबर, ऐसे डिवाइड वाले 3 2 जा 6x और 3 5 जा 15।
ठीक है, तो 40x प्लस के 6 इधर आएंगे तो माइनस के 6x प्लस का 15 अपनी जगह पे ही है। जब ये माइनस की टर्म बच्चों इधर से इधर आएगी तो ये क्या बन जाएगी, प्लस की टर्म। कोई टर्म अगर साइड चेंज करे, बराबर के साइन को पार करके इधर की तरफ आए तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ये जो माइनस की टर्म है ये इधर की तरफ आके बच्चों क्या बन जाएगी, प्लस की टर्म बन जाएगी। ये वाली बात आपको समझनी है कि कोई टर्म अपनी साइड चेंज करती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। 40x में से 6x गए तो क्या बचेंगे भैया, 34x। 25 प्लस 15 क्या होता है, 30, मतलब 40। ठीक, तो x इजिकल्स टू क्या आई, 40 बाई, बच्चों मल्टीप्लाई वाली टर्म कहाँ जाती है, डिवाइड में जाती है भैया। तो ठीक है, कोई ऐसा नंबर जिससे दोनों सिंप्लीफाई या कट रहे हों, हाँ 2 से दोनों कट रहे हैं, ये 20 बार और ये बच्चों 17 बार, और यही x की वैल्यू है। ठीक है ना, ठीक है, बहुत सिंपल है, वेरी वेरी इजी। ठीक, नेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, देखो पहला दूसरा जो भी है, तो हमने लिखा 8x माइनस 5 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 बाई 5 माइनस x बाई 2। तो कैसे करेंगे बच्चों, समझें। तो बच्चों इस कंडीशन में आप ऐसा करें कि x x की टर्म एक तरफ और नॉन x टर्म एक तरफ। कैसे करेंगे, x x की टर्म एक तरफ और नॉन x टर्म एक तरफ। तो समझो आप कि 8x बाई 2 माइनस 5 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 और माइनस की ये टर्म है इधर की तरफ ले आओ, x बाई 2 इज इक्वल टू 3 बाई 5। ठीक, कुछ नहीं किया अभी आपने। ठीक है, तो आप समझें। तो बच्चों समझो आप कि 8x, तो ये जो x x की जो टर्म है, ये x की टर्म, ये भी x की टर्म, तो क्या करेंगे बच्चों, 8x 8x बाई 2 और प्लस x बाई 2, और जो नॉन एक्स टर्म है ये नॉन एक्स टर्म है, ये नॉन एक्स टर्म है, मतलब इनके पास x नहीं है, तो इनकी साइड चेंज कर दो बच्चों। तो 3/5 प्लस 5/2 प्लस 1/2। कैसे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर बच्चों इनका एक जैसा है, जिनका डिनोमिनेटर एक जैसा हो ज्यों का त्यों लिख दो। और ऊपर ऊपर वाली जो टर्म है बच्चों, जैसे कि 8x और प्लस, उन्हें भी ज्यों का त्यों लिख दो, इजिकल्स टू। इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आपकी मर्जी, कई तरीके होते हैं। वैसे इन दोनों का एलसीएम क्या है बच्चों, इन दोनों का एलसीएम है इनका 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 एलसीएम है 10। तो 10 में क्या करो बच्चों, आप डिवाइड करो 5 का, तो कितनी बार जा रहा है, 5 2 जा 10, 2 टाइम्स। अब 2 से मल्टीप्लाई करो 3 में, प्लस 2 से डिवाइड करो 10 में, कितनी बार, 2 5 जा 10, 5 टाइम्स, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करो आप, प्लस है तो प्लस। अब 2 से डिवाइड करो 10 में, 2 5 जा 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8x और x 9x बाई 2 इज इक्वल टू 3 2 या 6, 5 5 25, 5 एकम 5 डिवाइडेड बाई 10। तो कैसे करेंगे, तो 9x बाई 2, 25 और 5 30 और 6 36 बटे 10। और बच्चों x इज इक्वल टू, भैया 2 इधर जाएगा और 9 इधर आएगा, बिल्कुल सही बात है, 2 इधर आएगा और 9 इधर आएगा। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो 9 से 9 4 जा 36, ठीक, 2 से 5 टाइम, तो x की वैल्यू क्या मिली, 4/5। यही आंसर है। इनका कोई और मकसद नहीं है इन क्वेश्चंस का बच्चों, इनका मकसद केवल एक ही है कि आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी हो, आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी हो, बस यही मकसद है बच्चों इन क्वेश्चंस का, इन क्वेश्चंस को कराने का।
ठीक है, ये बात आप समझें। ठीक है, ये वाली बात है और कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर चलो 3। ऐसे करके ये थोड़ा अलग लिख लिया मैंने क्वेश्चन बच्चों, ये समझो आप। ठीक है, कैसे करेंगे इसे? ऐसे कैसे? 3x बाई 2 माइनस, बच्चों इसके लिए नीचे 1 मानो, ये अलग है, ये क्या है बच्चों? अलग है। तो समझो कि कैसे करेंगे। मैंने बताया सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 3 बन जा 3, 3 एकम इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, 3 का x में करोगे तो 3x, माइनस 1 का 2 में करोगे तो 2, डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, इसके नीचे क्या मानो बच्चों? 1। तो कैसे करेंगे? 2 बन जा 2, 1 का x में करोगे तो x, माइनस 2 का 1 में करोगे तो 2, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। समझे? बात समझे, बड़े ही ध्यान से समझे बच्चों। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। तो हमने आपको ये वाली बात बताई कि हमने इसको सॉल्व किया, ये किया। ठीक है, नेक्स्ट बात बच्चों, इसके पास ये ब्रैकेट ना भी होता नो प्रॉब्लम, लेकिन इसके पास न्यूमरेटर के पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हैं। इसके अंश के पास ये एक फ्रैक्शन है, इसका ये पूरा अंश है और ये हर है। तो अंश के पास अंश और हर दोनों हैं, लेकिन हर के पास हर नहीं है, इसलिए इसको क्या देंगे बच्चों? हर देंगे। ये बात आप समझें कि जब कभी हमें ऐसी फ्रैक्शन मिले जहां 3 हो, जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे कि हमारे सामने लिखा है एक्स वाई 5 बटे ए, ऐसे करके। एक तो ये है और एक है एक्स बटे वाई बाई ए, इन दोनों में अंतर है। क्या? कि ये जो बड़ा साइन है ये कह रहा है ये पूरी चीज क्या है? अंश है। ये पूरी चीज क्या है? अंश। और ये क्या है बच्चों? यहाँ हर। लेकिन यहाँ क्या है? ये पूरा हर और ये बच्चों अंश। ठीक है, तो जहां हर नहीं होता वहां हर देना होता है। इसके पास हर नहीं है तो हम दे देंगे। और यहाँ क्या है बच्चों? यहाँ हर के पास अंश और हर हैं, लेकिन अंश के पास हर नहीं है तो इसको हर देंगे। ठीक है, और हर ही दिया जाता है, अंश नहीं दे सकते। 5 को आपके सामने 5 लिखा है, इसके नीचे इसको हर दे सकते हो 5 को। ये थोड़ी ना कह देंगे भैया 5 को अंश दे दो। अरे भैया 5 को अगर आप अंश दे दोगे फिर तो 1/5 बन जाएगा, तो फिर तो संख्या ही बदल दी आपने। अगर 5 के नीचे बन लिखोगे तो नो प्रॉब्लम, वो 5 ही है। तो आप किसी को क्या दे सकते हो बच्चों? आप किसी को हर दे सकते हो, अंश नहीं। ठीक है, ये वाली बात आप समझें। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट। तो क्या बात है बच्चों जो समझने वाली है वो यही है कि इसके अंश को अंश और हर हमने नहीं दिया, लेकिन इसके हर को हमने हर दिया। इसके अंश को हर दिया, लेकिन इसके हर को अंश और हर दोनों थे, इसलिए उसको कुछ नहीं दिया, उसे ज्यों का त्यों लिखा लिखा रहने दिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का करेंगे। कैसे? एक्स वाई का 1 में करेंगे तो वाई, इन दोनों का करेंगे तो एक्स, इन दोनों का करेंगे, इन दोनों का करेंगे तो ए वाई। आपको पता होनी चाहिए बाहर बाहर वाली मल्टीप्लाई, बीच बीच वाली मल्टीप्लाई, बाहर बाहर वाली मल्टीप्लाई यहाँ और बीच बीच वाली मल्टीप्लाई।
ये यहाँ पहुँचता है मल्टीप्लाई होने के लिए, यहाँ पहुँचता है, ऐसे समझ लो। यहाँ पहुँचता है, ये यहाँ पहुँचता है, ऐसे करके बच्चों ये पहुँचते हैं। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ बच्चों। यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ कुछ नहीं चल रहा बच्चों, ये 3x/2 माइनस 3x-2/3। बच्चों ये मल्टीप्लाई 1 यहाँ करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 5 यहाँ मल्टीप्लाई होके यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसके अंश के पास अंश और हर दोनों हैं, लेकिन हर के पास हर नहीं है, तो हम दे देंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, x-2 ज्यों का त्यों, और 2 का 2 में करोगे बच्चों 4 और +1। बात को समझे बड़े ध्यान से। ठीक है, ठीक है। तो ये 3x/2 माइनस 3x-2 y 5 3 जब क्या है बच्चों 15 इजिकल्स टू, कैसे तोड़ेंगे? x आपकी मर्जी है, कैसे भी करो। अगर आप ऐसा करना चाह रहे भैया हम तो x-2 ज्यों का त्यों लिखा रहने देंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, नो प्रॉब्लम, ऐसे कर लो। 4 1 जा 4 प्लस 4 का 1 में करोगे तो 4, 1 का इसमें करोगे ज्यों का त्यों। ठीक है, इन दोनों का कैसे करोगे बच्चों? इन दोनों का आप करेंगे भैया 15 दूनी 30, 15 का इसमें करोगे 45x, फिर 2 का इसमें करोगे तो 6x, और 2 2 जा 4 प्लस का 4x 4। बच्चों ये माइनस क्या है, इस 3 को तो नेगेटिव कर देगा ये वाली टर्म को, लेकिन माइनस इंटू माइनस इसको प्लस कर देगा। ये वाली बात आपको समझनी है। -2 + 4 क्या देगा? +2 देगा, डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, हाँ, तो समझें बात आप बड़े ही ध्यान से। तो बच्चों ये जो देखो, अगर दोनों के डिवाइड में कुछ लिखा हुआ है, आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इसे, 2 से 2 बार, इसे 15 टाइम्स। अब 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 45x में से 6x गए तो कितने बचे भैया? बचे 39x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 डिवाइड बाई 2। इस 2 का मल्टीप्लाई किधर करेंगे बच्चों? डिवाइड वाली चीज कहाँ जाती है? मल्टीप्लाई में। डिवाइड वाली चीज कहाँ जाती है? मल्टीप्लाई में। तो 39 दूनी 78 x प्लस 4, और ये 15 का करेंगे तो 15x प्लस 15 दूनी 30, तो 78x माइनस 15x इज इक्वल टू 30 अपनी जगह पे, प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4। तो 78 में से 15 घटाओ, 8 में से 5 गए 3, 7 में से 1 गया 6, 63x इज इक्वल टू 30 में से 4 गए बच्चों 26। मल्टीप्लाई वाली टर्म कहाँ जाती है? डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 26/63, और यही क्या है बच्चों? आंसर है। यही x की वैल्यू है बच्चों। ठीक है, यही क्या है बच्चों? मल्टीप्लाई वाली 63 कहाँ चलेगी? डिवाइड में चलेगी। तो बस इतनी सी बातें हैं, इसमें कितने भी जटिल बच्चों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कितनी भी कठिन क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, नो प्रॉब्लम। ठीक, जैसे कि कितना भी आपने, एक और क्वेश्चन में लिखता हूँ आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, x बाई 5 माइनस 1/2, x माइनस 3/2/5। कैसे करेंगे समझें आप। ठीक है, तो देखो, बच्चों यहाँ क्या मानेंगे आप? 1 मानो। पहले इस फ्रैक्शन को क्या करेंगे बच्चों? आप सॉल्व करेंगे। इस फ्रैक्शन को क्या करेंगे बच्चों? सॉल्व। तो करो, 5 बन जा 5, ठीक, 5 बन जा 5, 1 का x में करोगे तो x माइनस 5 एकम 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, इसके नीचे क्या मानेंगे बच्चों आप? 1। क्यों मान रहे हैं 1? क्योंकि भैया इसके पास डिनोमिनेटर, हर के पास अंश और हर दोनों हैं,
इसके हर के पास अंश और हर दोनों हैं, लेकिन इसके अंश के पास अंश तो है लेकिन हर नहीं है, तो हमने 1 दे दिया। तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ, तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, ऐसे 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3। चाहो तो आप बच्चों इनको सॉल्व कर लो, इन दोनों का एलसीएम 6, 3 का अगर डिवाइड करोगे 6 में तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा बच्चों 3 का डिवाइड करोगे 6 में तो ये जाएगा बच्चों 3 2 जा 6 2 टाइम, 3 का डिवाइड करोगे आप 6 में तो कितनी बार जाएगा बच्चों 3 3 2 जा 6 2 टाइम, और 2 का मल्टीप्लाई करो ऊपर की तरफ। ठीक है, देखो आप ये प्रॉब्लम, ठीक है, माइनस है तो माइनस 6 का डिवाइड करोगे बच्चों 6 में, सिक्स का डिवाइड 6 में करोगे तो 1 टाइम, अब 1 का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे करके लिखो। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे कि इसके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हैं, ठीक, लेकिन इसके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों, इसके पास डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 दे दो। मतलब जिसके पास जैसे ये अंश है तो अंश के पास अंश और हर दोनों हैं, लेकिन हर के पास अंश तो है हर नहीं है तो दे देंगे। जिसके पास हर की कमी है उसको हर देते हैं, जिसके पास हर की कमी है उसको हर देते हैं, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो इनका मल्टीप्लाई, तो x माइनस 5, तो 2 5 जा 10 माइनस 5 का मल्टीप्लाई 5x माइनस 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 2, 2 का अंदर मल्टीप्लाई 2 माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6। इन दोनों का भी एलसीएम ले लो बच्चों, तो ये क्या है बच्चों एलसीएम इनका 10, 10 का 10 में डिवाइड करोगे 1 टाइम, और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे नो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई, माइनस है तो माइनस 10 में डिवाइड करोगे किससे बच्चों 2 से, तो 2 5 जा 10 5 टाइम्स, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 क्या देगा 1 माइनस 2x डिवाइड बाई 6। अब दोनों के डिवाइड में इक्वल का साइन यहाँ पे है, पूरे डिवाइड के नीचे नंबर है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो सकते हैं बच्चों सिंप्लीफाई हो सकते हैं। 10 को अगर हम इधर भेजें, यहाँ 10 आए बच्चों ये वाला 10, तब भी तो ये सिंप्लीफाई होंगे, तो ये ऐसा यहाँ लाके ही क्यों करें, पहले से ही कर दें 2 से 5 टाइम्स 2 से 3 टाइम। ठीक है, तो x माइनस 5, 5 का 5 5 जा 25 प्लस 15 पंजे 75। ठीक, ये क्या है बच्चों 3 3 इधर आएगा, 5 इधर जाएगा, 5 बन जा 5 5 2 जा 10x। अब बच्चों बात को समझें, ये 5 5 जा 25x है, माइनस 25 अब प्लस x माइनस के 24x, माइनस का 5 प्लस का 70 प्लस का 75 माइनस का 5 प्लस का 70। बाहर मल्टीप्लाई में क्या है बच्चों 3, ये यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम, माइनस 10x मल्टीप्लाई करें 24 दिया 72 x 7 या 21 210 इज इक्वल टू 5 माइनस 10x। ठीक, ठीक है, तो बच्चों आप माइनस के 72 को उधर लेके आओ या माइनस के 10x को उधर लेके आओ, तो जो आप करना चाह रहे हैं वो है आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 5 अपनी जगह पे है, ये इधर की तरफ आएंगे तो माइनस के 210, तो अब देखो माइनस के 72x प्लस के 10x मैंने क्या बताया, अपोजिट साइन बड़ी संख्या में से छोटी घटाओ, बड़ी के सामने जो चिन्ह है वो लगाओ, इज इक्वल टू विपरीत चिन्ह या विपरीत साइन तो बड़ी में से छोटी घटाओ, बड़ी के सामने जो साइन है उसे लगाओ, तो x की वैल्यू माइनस के 205 बाई माइनस के 62। मैंने क्या बताया भैया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस मल्टीप्लिकेशन में, तो डिवाइड में भी होता है माइनस माइनस प्लस। क्या कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं बच्चों कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यही आपका आंसर है। ठीक, इसमें बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें और नई हो सकती हैं एक्स की वैल्यू में। ठीक है, फिलहाल के लिए बच्चों इतना ही।
ठीक है, गुड बाय, बाय बाय।